चलिए, तो आप सभी का इस जो है एक्सीलेंट कैरियर लाइफ में स्वागत है। तो आज हम इसमें पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं, जिसमें आप सभी से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और बताया भी जाएगा। हम लोग आज जानेंगे, क्लास 9th क्लास में आ चुके हैं। क्लास 9th में आप लोगों के तीसरा चैप्टर, चलिए तीसरा पाठ जो है उसका नाम बताएं, बल तथा गति के नियम। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा पाठ का नाम क्या है? बल तथा गति के नियम। ऐसे ही याद रखना है। देखिए, कहीं भी जाते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुरंत उसका जवाब देना चाहिए एक शब्द में। जैसे कह दिए विज्ञान किसे कहते हैं, अभी बतलाए थे। किसी वस्तु के मूल्य ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। तुरंत बोलिए। जैसे आपका आ गया गति के नियम। क्या आ गया? गति के नियम। तो गति के नियम में देखिए, गति के नियम पढ़ना है। बल तथा गति के नियम, यानी जब हम लोग बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, तो ये जो गति होता है उसके कितने नियम होते हैं और कितने प्रकार के नियम होते हैं। ऐसे तो गति कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, गति 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन नियम आ जाए तब 3 होता है। यही कंफ्यूज कर गए ना जी। ये इसमें बहुत लड़के फंस जाते हैं। उसमें 2, 3, 4 तक दिया रहता है। 2 भी देगा, 3 भी देगा, 4 भी देगा। यदि नियम लगा होगा तो 3 होगा, और यदि प्रकार पूछेगा तो 4 होगा। इसको जो है इस प्रकार से याद रखना है। देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को बताना है, न्यूटन ने गति के नियम जो दिए वे कितने दिए थे? 3 नियम दिए। चलिए, इसमें प्रियांशु कुमारी, नियम याद है ना जी? चलिए, न्यूटन के पहला गति का नियम बोले। प्रत्येक वस्तु अपनी विरामा की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। हाँ, बहुत बढ़िया, बढ़ जाइए। देखिए, पहला जो नियम होता है वह होता है यदि कोई वस्तु विरामा की अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। इसको सभी लोगों को याद रखना है। बहुत अच्छा बतलाई, सबको याद है? थोड़ा तेज बोलिए। याद है तो तेज बोले, नहीं याद है तो फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए याद करते रहें। चलिए, प्रियांशु कुमारी, आपको जो है न्यूटन का दूसरा गति का नियम बोलना है। चलिए, लेकर बोलिए माइक। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस वस्तु की दिशा में होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, इन्होंने अच्छा बतलाया जी। चलिए, दूसरा नियम जो होता है वह होता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है। ही छोड़ दी थी नहीं जी? अच्छा, यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है, ऐसा नियम होता है। समझ गए ना? चलिए, तीसरा नियम जो होता है, याद है जी? सबको याद है? चलिए, ललिता कुमारी, तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। ये कथन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और इसके बाद से जानेंगे न्यूटन के गति के नियम में इसके जो उदाहरण होते हैं। आपके पहले जो गति के नियम है, पहला गति के नियम के बारे में हमने बतलाया था कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामा की अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि बाहरी कोई जो है असंतुलित बल कार्य न करे। तो इसके जो उदाहरण होते हैं, देखिए, यानी पहला न्यूटन का जो गति का नियम है, इसको बतलाया गया है कि ये बल का भी परिभाषा देता है। किसका परिभाषा देता है जी? बल का भी परिभाषा देता है। समझ रहे हो ना? जिसके उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि इसमें जो है दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण भी होते हैं, जिसमें विरामा के जड़त्व के उदाहरण होते हैं। समझ रहे हैं ना? बस या रेलगाड़ी अचानक नहीं रुक सकता है, रुकेगा जी? नहीं। तो आपके पहले जो गति का नियम है, अचानक जो है चलने से उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, न्यूटन के पहले गति के नियम के उदाहरण हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। दूसरा, जैसे कंबल ओढ़ते हैं जी, कंबल में धूल कण होते हैं, तो उसको देखे होंगे, तेजी से हम लोग क्या करते हैं, झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। कि अब कंबल जो रहता है पहले विरामावस्था में रहता है, जब छड़ी से प्रहार करते हैं तुरंत गति की अवस्था में आ जाता है, तो उसके धूल कण क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं।
और भी उदाहरण जान सकते हैं। छड़ी के प्रहार द्वारा दरी का धूल झाड़ना। बहुत ऐसे दरी होते हैं जिसको छड़ी से मार मार कर क्या करते हैं, दरी से जो है धूल को झाड़ दिए जाते हैं। तो इस नियम को जो उदाहरण है, थोड़ा उदाहरण भी याद रखें, याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। पेड़ की शाखा, बहुत से पेड़ के नज़दीक जाते हैं, पेड़ के नज़दीक जाते हैं ना जी, पेड़ को जैसे हिलाते हैं, पेड़ हिलाते हैं तो देखते हैं उसमें जो पत्ता होते हैं कुछ क्या होते हैं, गिर जाते हैं। क्या होते हैं जी, गिर जाते हैं। तो ये जो है फलों का गिरना। जब आम के पौधा देखिएगा, आम के जो फल होते हैं, पेड़ होते हैं, उस पर फल लग जाता है, पकता है, तो उसको जब हिलाया जाता है तो कुछ फल ऐसे होते हैं टूट जाते हैं, पत्तियां भी होती है जो टूट कर गिर जाते हैं। तो ये जो है तुरंत मान लीजिए उस पर थोड़ा सा बल लगा, ये तुरंत गिर जाएंगे। क्यों? वहाँ पर न्यूटन के तीसरे गति का नियम जो है कार्य करता है। कांच की खिड़की पर जो है बंदूक से दागी गई गोली और फेंके गए पत्थर के टुकड़े का प्रभाव भी देख सकते हैं। ये जो है न्यूटन के प्रथम गति के नियम के उदाहरण हैं। और गति, ये विरामा के जितने बताए हैं, विरामा से गति में लाने के उदाहरण थे। गति के अलग हो जाते हैं। गति में देखिएगा, चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्या होता है, झुक जाता है। किसी वाहन में या बस में बैठकर आप बैठिएगा, चलिएगा, तो देखिएगा तुरंत ब्रेक लगाएगा ना, तुरंत वह व्यक्ति क्या कर सकता है, वह जो है झुक जाता है। क्या होता है जी, झुक जाता है, आगे की तरफ झुक जाएगा। ऐसा जो है देखने को मिलता है। दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक नहीं रुक सकता है, गति वाला व्यक्ति को रुक सकते हैं जी। देखिए गति के जो जड़त्व होते हैं दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, एक गति का, एक विरामा का। तो कंबल वाला जो था अभी इसके पहले बतलाए थे विरामावस्था वाला। इस समय जो है गति में दौड़ता हुआ व्यक्ति दौड़ रहा है तो ऑटोमेटिक गति में है, तो वह व्यक्ति को एक बाइक रोका जाए तो वह रुकेगा नहीं, रुक सकता है। और चलती हुई बस से बाहर कूदते समय सावधानी आवश्यकता रखनी चाहिए। यदि किसी वाहन से कूद रहे हैं या टहल रहे हैं, मैंने उस पर कूद रहे हैं, जैसे ट्रेन में जाइए, ट्रेन में सफ़र कीजिएगा, बहुत से लोग होते हैं ट्रेन स्लो होता है तो कूद जाते हैं, कूदते हैं तो ट्रेन की दिशा में थोड़े दूर यानी कुछ मीटर की दूरी तक वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं। क्या करते हैं जी, दौड़ते हैं। और लंबी कूद लगाना हो, किसी खिलाड़ी को देखें, लंबा कूद लगाना है तो क्या करता है खिलाड़ी, वह जो है दौड़कर तब छलांग मारता है, तब न लंबा कूद को जो है पार कर पाता है। यदि वह दौड़ेगा नहीं तो लंबा कूद नहीं लगा सकता है। तो ये गति के जड़त्व होते हैं। देखिए इसके बाद से जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम के उदाहरण भी जान लीजिए। न्यूटन का जो द्वितीय गति के नियम है, दूसरा नियम जो होता है वह होता है प्रत्येक वस्तु, अभी बतलाए थे, प्रत्येक वस्तु अपनी विरामा की अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है। नहीं, गलत हो गया जी, चलिए पहला बोल दिए, सॉरी। देखिए किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के क्या होते हैं, समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है। इसको याद रखना है, समझ गए ना। तो यहाँ पर जो है देखिए दूसरे नियम का भी उदाहरण इसमें दिए गए हैं। अपने दैनिक जीवन में न्यूटन के दूसरे गति के नियम का जो होता है उस उदाहरण का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कराटे के खिलाड़ी देखे हैं, जो कराटे के खिलाड़ी होता है ना जी, जो अपने एक्शन दिखाते हैं, ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज की गद्दे पर कूदना, स्पंज की गद्दे पर यदि वह खिलाड़ी कूदता है तो क्या करता है, जंप करता है, जंप करता है ना जी, उसको चोट नहीं लगेगा। ऊंची कूद के खिलाड़ी स्पंज पर कूदता है। चलिए इसके बाद कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूद कर देखिए चोट लगेगा, किस पर अधिक चोट लगेगा, पक्के पर लगेगा ना जी। जैसे मिट्टी पर कूद के देखिए कम लगेगा, पक्का पर कूदिए अधिक चोट लगेगा, कि नहीं। वहीं गद्दा बिछा दीजिए मोटा, और गद्दा पर कूदिए तो कम चोट लगेगा, वहीं मिट्टी पर कूदिए अधिक चोट लगेगा, लगता है कि नहीं। तो ये सब जो है इसके उदाहरण हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी को देखें, कैच लेता है, यदि कोई खिलाड़ी कैच ले रहा है, ऊपर गेंद आ रहा है तो उसको पीछे की तरफ गेंद पकड़कर उसी दिशा में खींचता है। यदि वह हाथ रोक दिया तो हाथ में चोट अधिक लगेगा, हाथ में क्या होगा जी, चोट अधिक लगता है, समझ रहे हैं ना। उस कैच को अपनी ओर खींच लेता है। बक्सर का अपना जो है सिर पीछे की तरफ जो है बक्सा कोई खींच रहा है, उसका सिर पीछे की तरफ कीजिए चाहे आगे की तरफ करते हैं, उसमें भी ऐसा देखा गया है। न्यूटन के जो तीसरा गति का नियम है अभी हमने बतलाया था, इसमें ये जो
बतलाया गया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत जो है प्रतिक्रिया के बराबर होता है। यह नियम है जी, न्यूटन ने जो तीसरा नियम दिया था। इसके भी उदाहरण होता है, बंदूक से दागी गई गोली, बंदूक से दागी गई जो गोली होता है ना, उसको आप देख सकते हैं बंदूक क्या करता है, पीछे की तरफ झटका देता है। या रॉकेट की गति होता है, किसकी गति, रॉकेट जब जलाया जाता है तो देखिएगा किसी भी उसको ऊपर की तरफ उड़ाया जाता है तो रॉकेट क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया करता है ना जी। और वैसा ही मेज पर भी किताब रख दीजिए, वो भी अविलंब बल होता है। आदमी का जमीन पर टहलना, ठीक है ना, नाव को तैराना या खेना भी होता है नदी में, नाव से किनारे पर कूदना, कुएं से जल खींचना, बंदूक का प्रतिक्षेपण इत्यादि सब क्या है, न्यूटन के तीसरे गति के नियम के उदाहरण हैं। ये सब को याद रखिए और इसे जो है याद कर लेना है। चलिए फिर अगला वीडियो में आपको जो है इससे भी अच्छा बतलाया जाएगा।